यार इब्रार के बारे में क्या बात करूँ। अच्छा मुझे लगता है ना कि इब्रार और मैं एक जैसे हैं थोड़े से, मतलब हमें गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, हमें कोई गलत बात कोई भी करता है ना हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और हम लोग इमोशनली भी किसी के साथ भी इतनी जल्दी अटैच हो जाते हैं कि मतलब कोई हमें हंस के बुलाए ना हम कहते हैं भाई इस पे जान कुर्बान करते हैं। तो फाइनली हम तो बड़े खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी थोड़ी सी तबीयत। ये सवाल बड़ा फिट किया। अच्छा मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश थी अपनी प्रेगनेंसी में, और खुश नहीं थी मतलब इमोशनली तो आप, क्योंकि आप जब एक माँ बन रहे होते हैं आप में फिजिकली इमोशनली काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ये था कि इमोशनली थी थोड़ा सा मैं डाउन हो चुकी थी, और जब से एजल हुई है मैं ज़्यादा वो हो चुकी हूँ। मतलब कि पहले मैं बहुत ज़्यादा राइड्स लेती थी, मुझे रोलर कोस्टर ये वो किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मुझे लगता है कि यार अगर मुझे कुछ हो गया तो एजल को कौन देखेगा। अच्छा ट्रैवल की बात रही तो मैंने बहुत ट्रैवल किया। मतलब पहला ट्रैवल तो उम्रे का था, उम्रे के बाद हमें पता चला, फिर हम लोग उम्रे के बाद नहीं पता चला बल्कि उम्रे के बाद हम लंदन गए, लंदन में पता चला, फिर उसके बाद हम लोगों ने यूरोप गए, मतलब 5 मुल्कों में ट्रैवल किया, और उसके बाद फिर मुल्क के बाहर ट्रैवल नहीं किया। लेकिन जब मुझे 8 मंथ था तब मैं सिंध गई थी, तो मैंने ट्रैवल काफ़ी किया। मे बी नॉट। यार शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी मैंने गर्मियों के कपड़े रख के सर्दियों के निकाले हैं ना तो मेरी मत बज गई है। अभी तक एक कमरा ऊपर जो आपी वाला है वो भरा पड़ा है कपड़ों के साथ, और अभी मैं उसको समेट रही हूँ। अभी मैंने, अगर मैं शिफ्ट करूंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि हमारा घर जितना है ना इससे ट्रिपल चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब मुझे लगता है कि हमारा अगर एक कनाल का घर हो ना तो ये चीज़ें ईजीली हर जगह पे बड़े आ जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। तो शिफ्ट में भी कर लें, में भी ना करें। एजल का जो बर्थडे थीम है वो बड़ा नॉर्मल सा है, मतलब कि गार्डन टाइप है, और इस बार हम लोगों ने और कम लोगों को बुलाया, और कम मतलब वो लोगों को बुलाया जो बड़े खास हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लोग आए। अगर वो नहीं आएंगे तो वो नहीं खास रहेंगे, नेक्स्ट टाइम उनको नहीं बुलाएंगे। ये क्या पूछ लिया। ओके, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड मेरा जो है ना वो मेरा शोहर है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी मम्मा है। मेरी 2 बहनें हैं, एक दुबई होती है, एक इधर रहती है, बस। मैं आपको मर्द लगती हूँ मजाक कर रही हूँ। क्वीन ट्रीटमेंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुलकर बेचारा रोज़ कहता है यार कर लो, मैं सेइंग यस कर लेता हूँ तुम्हें। वो मतलब वाहिद शोहर मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसे दुनिया जहान की खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी भी लगा दे, लेकिन मुझे भी इतनी ज़िंदगी दे ताकि मैं अपनी बच्ची की खुशियाँ देख सकूँ। तो वो मुझे रोज़ कहते हैं कि यार आज करें आज करें आज करें। मैं कहती हूँ निकल करते हैं, परसों करते हैं, तरसों करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर ये 24/7 आज का चैलेंज किया तो मैंने बड़े बदले लेने हैं। मतलब बदला तो कोई नहीं, पर फिर भी मज़ा आएगा। शोहर को ना टीज़ करने में, तंग करने में बहुत मज़ा आता है। जुलकर अभी जिम गए हैं, एजल अभी सो रही है, मैं सारे काम करवा के ब्रेकफास्ट करके बैठी हुई हूँ और आप लोग से बातें कर रही हूँ। चलो जी फिर गिनते जाओ। जुलकर, नैन, जुको, जुकी, जुलकर, नैन, सोने, मियाँ, हस्बैंड साहब, हीरो, हेजल के पापा। मैं बड़े बहुत से नामों से बुलाती हूँ, ये प्यार में भी बुलाती हूँ और गुस्से में भी बुलाती हूँ। ऑब्वियस है मेरे भाई की और हेजल के मामू की शादी है तो हमने तो जाना ही जाना है, और इंशाल्लाह खैर से टाइम आए बहन हाजिर है उधर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वाला जी मेरे शोहर ने मुझे दिया था एनिवर्सरी पे, ये और एक इयरिंग्स दिए थे। वैसे तो सब कुछ उसने दिया है, ये भी उसने दिए हैं। ये वाले मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, शोहर मेरा अपना है, ये घर मेरा अपना है। ये वाला वैसे मैं पूछ के बताऊंगी कहाँ से दिया। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजतों में रखे, जो लोग हसद करते हैं उन लोगों से दूर रखे, और लोगों के जुल्म से बचाए। आमीन सुम आमीन रब्बिल आलमीन। भाई इतना जिगरा मेरे में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये प्रैंक या अल्लाह पाक मजाक में भी ना ऐसा कोई काम करे, और आई कांट। ऐसे मुझे पता है ना, ऐसे मुझे छितर पड़ेंगे ना, ऐसे छितर पड़ेंगे ना कि जुलकर ने मुझे सारी ज़िंदगी माफ़ ही नहीं करना कि तुमने मेरे साथ ये हरकत क्या किया। तो भाई ऐसा कोई प्रैंक नहीं मैं कर सकती। एक प्रैंक मेरी जहन में है काफ़ी देर से, आने वाले हफ्ते में करूँगी इंशाल्लाह, प्रॉमिस। भाई 70 दफ़ा मैंने आप सबको बताया है कि वो मेरी मामा है, प्रॉमिस। एजल की कसम, जुलकर की कसम, शी इज़ माई मदर। आप ही मैं उन्हें वैसे ही कहती हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी तो इसीलिए मैं उन्हें आप ही कहती हूँ, कि मुझे ये कभी फील ना हो कि वो मेरी कोई बहन नहीं है। नानों को मैं अम्मी कहती हूँ, तो अब वो नहीं लगती है, वो इतनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी यंग है, इसमें मेरा क्या कसूर है।
हम लोगों ने 14 घंटे की एक फ़्लाइट, 3.5 घंटे की एक फ़्लाइट, 4 घंटे का एक स्टे। मैं हमेशा से जब भी चाहे 5 घंटे का भी फ्लाई करना हो या 1 घंटे का भी फ्लाई करना हो, मैं उससे पहले एजल को नहीं सुलाती। मैं एजल को जगाई रखती हूँ ज़बरदस्ती कि हाँ भी ये ताकि जाए जहाज़ में बैठे दूध पिए और सो जाए। और इस तरह ही होता है, मतलब जो पहले वाले 3 घंटे थे उसमें भी एजल 2 घंटे सोई रही, उसके बाद उठी, खाया पिया और इन्जॉय किया बस। उसके बाद जो 14 घंटे की फ़्लाइट थी, अल्लाह की तरफ से वो यहाँ पे पाकिस्तान में रात होगी तो उसे आदत थी पाकिस्तान वाली, तो वो 10 घंटे सोई रही। मतलब 10 घंटे प्रॉपर नहीं बच्चा सोता, बीच में उठ जाती थी, दूध पी लेती थी, हंस लेती थी, फिर सो जाती थी। हम भी सोए रहे, वो भी सोई रही। और पीछे जब 2.5 या 3 घंटे बचे तब एजल उठी, तो तब हम लोग उसके साथ खेलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मैनेज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो 4 घंटे का स्टे था उसमें भी मैंने एजल को नहीं सुलाया। उसमें एजल इतना खेली कि वो थक के अगली फ्लाइट में सो गई। बिल्कुल ऐसे हंस के आजकल मैं टैकल कर रही हूँ। जितने भी फेक फ्रेंड्स हैं मेरी लाइफ में, उनको मैं हंस के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ऐसे टैकल कर रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ। मतलब कि मैं कुछ कुछ नहीं, मैं ऐसे भी अपने इर्द गिर्द लोगों को जानती हूँ जो किसी के बारे में बात करके कल उसी के साथ घूम रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि यार हमसे ज़्यादा कोई रियल इंसान नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको कोई अजीब लगता है या बुरा लगता है तो उससे मिलना जुलना कम कर दें, थोड़ा सा पीछे हट जाएं और मुस्कुराहट रखें। आप चाहे परेशान हैं, चाहे आपको कोई भी मेंटली स्ट्रेस है, क्योंकि दुनिया आपको कभी भी खुश नहीं देख सकती। वो बस देखती है कि टेंशन में रहे। और जब आप रो रहे होंगे कोई आपके आंसू साफ नहीं करेगा, और जब आप हंस रहे होंगे कोई इसके पीछे वजह नहीं पूछेगा, कहेगा बस यार ऐसी किस्मत मुझे चाहिए। ठीक है जी। इज़ल की बहनें भी हैं, भाई भी है। भाई हारिस उसका अमेरिका बैठा हुआ है, बहनें मिराल, अबीहा, उर्वा, सारा, ईमान, सब उसके बहन भाई हैं। तो अभी जब दूसरा बहन भाई उसका आएगा ना, इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। हमजा की लव अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। नहीं, मैं इतनी सैड नहीं रहती और इमोशनली भी मैं इतनी वो नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ लोगों को लेके इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जैसे अगर एजल को कुछ हो जाए तो मतलब कुछ भी हो जाए, हल्का सा बीमार हो जाए तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, मैं रोने लग जाती हूँ। जुल्कर मुझे कुछ कह जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं रोने लग जाती हूँ। ऑब्वियस है, आपके माँ को जब तकलीफ हो तो तब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि आप अपनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। ये फेक नहीं होता। जो आंसू होते हैं वो ड्रामों में ही निकल सकते हैं, रियल लाइफ में आप आंसू नहीं निकाल सकते। तो ये जब आपको तकलीफ होती है तभी आपको आंसू आते हैं, इस चीज़ को समझें। अली भाई के जो ब्रेसिस पे कॉस्ट है ना, वो मुझे लगता है हमने रैंडम अभी आइडिया लिया था 2.5 से 3.5। लेकिन ये कि एक दफ़ा अली भाई की ना मतलब पर्सनैलिटी बन जाएगी, बाबू भाई लगेंगे, बाबू भाई। आज मैं आपको अपना सीक्रेट बता ही देती हूँ। अच्छा, मेरा जो ब्यूटी सीक्रेट ये है कि एक तो ये आप लोगों के लिए भी बड़ी फ़ायदे वाली बात मैं करने जा रही हूँ। एक तो जो चीज़ आपने खुद देखी या खुद सुनी नहीं उस पर यकीन नहीं करना। दूसरा, मुस्कुराते रहना, स्माइल करते रहना। तीसरा, जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में फेक हैं या वो 10 कश्तियों पे सवार है, आपके भी दोस्त हैं, उसके भी दोस्त हैं, उसके भी दोस्त हैं, उसके भी दोस्त हैं, उसके भी दोस्त हैं, उनसे पीछे हट जाएं। आपके चेहरे पे क्या खूबसूरती आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इतना अहम 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक। और आप जब वज़ू करोगे आपको किसी टोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी चीज़ की, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की तरफ से आपके चेहरे पे इस तरह रौनक और नूर आ जाएगी कि छड्डी गला दो तुसी। जो लोग आपको पसंद नहीं करते आप भी उनको पसंद ना करें, हंस के ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी में चंद अच्छे दोस्त बनाएं। हर कश्ती में सवार ना हो। कोई आपसे नफ़रत करता है, 3 बार उसे मोहब्बत से ट्रीट करें, वो नहीं मानता तो उसे ठुड्डा करा दें। जो चीज़ आपने ना देखी उस पर यकीन ना करें, फेक चीज़ों पे यकीन ना करें। हमेशा अपना यकीन अल्लाह पे रखें। अपना बेस्ट फ्रेंड अल्लाह को माने। कभी भी कोई तकलीफ़ हो अल्लाह के साथ शेयर करें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, चाहे एक आयत पढ़ें रोज़ की, पर घर में कुरान पाक ज़रूर खोलें। तो ये सारे हेट पीपल निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। इज़ल की अगर मैं डाइट बताऊँ ना तो यकीन माने आप कहेंगे कि ये कुछ खाती नहीं है तो इसकी सेहत कैसे बन गई है। लेकिन फिर भी कभी कभार इज़ल माशाल्लाह अच्छा खा लेती है, कभी कभार नहीं खाती। इज़ल को मैं दिन में 3 से 4 टाइम मील ऑफ़र करती हूँ। सुबह में जैसे आजकल सर्दी है तो आज उसे एग फ्राइड
मतलब फ्राइड एग सॉरी, वो उसे पसंद है, वो खिला देती हूँ। कभी पूरा खा लेती है, कभी आधा खा लेती है, कभी बॉयल एग खिला देती हूँ, कभी ब्रेड के साथ खा लेती है, ब्रेड के साथ कम ही खाती है। देन उसके बाद फ्रूट में आजकल उसे बनाना पसंद आया हुआ है, तो वो हाफ खा लेती है। कभी कभार बहुत मूड हो तो एक बनाना खा लेती है। दोपहर में मैं खिचड़ी खिलाती हूँ क्योंकि उसमें देसी घी भी डल जाता है, चावल भी डल जाते हैं, और नमक, काली मिर्च और मसूर की दाल जो होती है वो। और रात में नगेट्स या चिकन या घर में जो रोटी बनी हो रोटी पकड़ा देती हूँ, वो सालन के साथ कभी खा लेती है, वैसे खा लेती है। कोई प्लान नहीं है अभी, कोई कार चेंज करने का प्लान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनफ है। कार है, ये कोई टॉय नहीं है कि हम रोज़ इसको चेंज करते रहें। और बस ठीक है, एक आपको चीज़ अच्छी है, फॉर्च्यूनर हमने इसलिए सेल करना चाहिए क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो लॉन्ग रूट के लिए अच्छी नहीं थी, उसकी एवरेज अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई हमने चेंज कर दी। अच्छा, मुझे शुरू से सिडान गाड़ियाँ नहीं पसंद, मुझे एसयूवी पसंद है, दैट्स वाई मैंने सिविक से हैवल पे मूव किया। और एक बड़ी गाड़ी मतलब फॉर्च्यूनर के बाद कुछ लेना था तो इस वजह से पराडो ली। तो इनफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर गाड़ी ने एक ही काम देना है, बस अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज गाड़ी का काम है आपको यहाँ से लेकर उधर तक पहुँचाना, और एक सेफ राइड हो जाती है, सेफ राइड हो जाती है। तो दैट्स इट। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे, पर अभी ज़रूरत नहीं है।